चलो ध्यान समझो, यूपी बोर्ड क्लास 8 में हम लोग विज्ञान का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बल तथा दाब, उसमें हम लोग बल और दाब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दाब के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। दाब क्या होता है, तो किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को हम लोग दाब कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग बल दाब के अनुप्रयोग पढ़े थे। दाब का अनुप्रयोग क्या क्या होता है, ध्यान समझो। देखो, सब्जी व फलों को काटने के लिए हम लोग पैनी छुरी का इस्तेमाल करते हैं, तो पैनी छुरी से सब्जी व फल आसानी से कट जाते हैं। जबकि अगर हम लोग छुरी को अगर थोड़ा धार न रहे, भाई धार न रहे, थोड़ा सा मोटा रहे, तो उसे काटना हम लोग के लिए आसान नहीं होता। बस में रहा है, तो पैनी छुरी से फलों का या सब्जियों को काटना थोड़ा आसान होता है। यह किसका अनुप्रयोग है, दाब का। तो दाब में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उससे तुम बल लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, वैसे बल लगा रहे हो, अगर इसका सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल जितना ज्यादा कम रहेगा उतना ही बल यानी कि दाब अधिक लगेगा। इसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा बढ़ाओगे दाब कम होता जाएगा। तो यही हम लोग अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो क्या बताओगे, सब्जी और फलों को काटने के लिए लोग पैनी छुरी का इस्तेमाल करते हैं, इससे फल या सब्जियां आसानी से कट जाती है। तुमको कहीं लकड़ी से काट के दिखा तो कटेगा नहीं, कटेगा। क्यों, क्योंकि दाब कम हो जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा। बात समझ रहा है। अगला, नुकीली पिन से छेद करना आसान होता है। अगर हम लोग हथौड़ी मान लो कील अगर के दीवार में धसाना है, तो कील को आज से क्या होता है, कील दो बताएं, जैसे कील है, ये कील दिख रहा है, ठीक। तो अगर हम लोग इधर से न ठोकने की जगह हम लोग इधर से धसाए तो बताओ धसेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इधर का क्षेत्रफल ज्यादा है और यहाँ का क्षेत्रफल कम है। तो क्षेत्रफल कम रहेगा तो क्या होगा, दाब ज्यादा लगेगा। तो बात समझ रहा है। तो नुकीली पेन से छेद करना आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि इससे उसका क्षेत्रफल कम होता है, इसकी वजह से दाब अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन, स्कूली बस्ते जो होते हैं, स्कूल का जो बस्ता होता है वहां पर जहाँ पे जो पट्टियां लगी होती हैं, ये पट्टियों का चौड़ाई देखो ज्यादा कर देता है, किया कि नहीं। और कम रहेगा तो तुम लोग यहाँ पर दाब ज्यादा, जैसे कंधे में दर्द होने लगेगा। इसलिए क्या होता है, पट्टियां थोड़ा सा चौड़ा करता है और वहाँ पे फोम लगाता है, इस वजह से यहाँ बहुत ज्यादा दाब न लगे। अगला, मजदूर जब तुम लोग घर के आसपास जब घर वर बनता होगा तो मजदूर देखते होंगे जब ईटा उठाते होंगे तो सर पर एक पगड़ी बांध लेते हैं। सर पर क्या बांधते हैं, पगड़ी, और उसी पर क्या रहता है, ईंट रख के उठाते हैं। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, दाब कम हो जाता है। अगला क्या है, ट्रक के पहिए तुम देखोगे, हम लोग देखते हैं कार जो होते हैं उसमें 4 ही पहिए होते हैं, जबकि ट्रक में 6 पहिया, 8 पहिया, 10 पहिया, 12, 14 इसी से अधिक होते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी वजह से जो दाब लगता है सड़कों पर, वह उस सरफेस एरिया को कम करने के लिए। भाई जितना सरफेस एरिया बढ़ाओगे दाब उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ रहा है। तो ट्रक के पहियों में 4 की जगह 6 या 8 पहिया लगा देने से जो सड़कों पर जो दाब लगता है वो दाब कम हो जाता है, इसलिए पहियों की संख्या बढ़ा दी जाती है, जिससे सड़क जल्दी खराब नहीं होते। ये तो रहा दाब, हम लोग पढ़ लिए। दाब का मात्रक पढ़ा चुके, तो ये दाब के अनुप्रयोग है। दैनिक जीवन में दाब का कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे प्रश्न बने तो तुम आसानी से बता सकते हो कि बताओ ट्रक में 4 की जगह 6 या 8 पहिए क्यों लगाए जाते हैं। तो बताओगे कि वह जब उनपे जब बहुत ज्यादा सामान को लोड किया जाता है तो वह सड़कों पर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। उस दाब को कम करने के लिए पहियों की संख्या बढ़ा दी जाती है, जिससे एरिया क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो दाब अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बताओ, हम लोग छुरियों से जो धारदार छुरी, उन्हीं से हम लोग फल या सब्जियां आसानी से काट पाते हैं। क्यों, तो कहोगे कि जो धारदार छुरियां रहती हैं या पैनी छुरियां रहती हैं, इनका क्षेत्रफल कम रहता है, जिसकी वजह से दाब ज्यादा लगता है। ये जितने भी प्रश्न है इतने लिख लोगे, ये सब कारण बताओ करके प्रश्न आते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायुमंडलीय दाब है, इसको इतना लिख लो। चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायुमंडलीय दाब, या इसी को वायु दाब भी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब या वायु दाब। देखो, हम लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह चारों तरफ से वायु से घिरी हुई है। चारों तरफ क्या हुई है, वायु से घिरी हुई है। तो वायु का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों तरफ से घिरा रहता है क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, वायुमंडल। क्या बताओगे कि वायु का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल क्या करते हैं, हमारे ऊपर एक दाब डालते हैं। अभी हम लोग प्रेशर के द्वारा प्रेशर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल के द्वारा हम लोगों ने देखा कैसे पाइप में पानी भरने से वह वायु दाब क्रिएट कर रहा था। हम लोगों ने गिलास भरे पानी को कागज पर उल्टा कर दिया, फिर वह पानी नहीं गिरा। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा। तो होता कि ये सभी कारण किसके द्वारा होते हैं, वायुमंडलीय दाब के कारण। तो क्या बताओगे वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, तो पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी हुई है, पृथ्वी चारों तरफ से वायु से
गिर जाए। वायु का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों तरफ घिरा रहता है वह क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। इसी वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर क्या, पृथ्वी की सतह पर क्या लगता है? एक दाब लगता है जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब। क्या बताओगे कि वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे हम लोग संक्षेप में वायु दाब भी कहते हैं। संक्षेप में क्या कहते हैं? वायु दाब भी कहते हैं। जैसे हम लोग ने अभी प्रैक्टिकली देखा तो हम लोगों ने कांच का ग्लास लिया था और नीचे क्या लगा दिया था? पेपर। अब पानी इसमें भरा था। पानी क्या होता? भरा था। हम लोगों ने देखा कि इसको हम लोग जब छोड़ देते हैं फिर भी ये कागज नीचे नहीं गिरता। अभी हम लोग देखे कागज नीचे नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि नीचे से एक वायुमंडलीय दाब लग रहा था। यहाँ पर नीचे से वायुमंडलीय दाब लग रहा था, ऊपर से वायुमंडलीय दाब लग रहा था, यहाँ से वायुमंडलीय दाब लग रहा था। और ये क्या करता था? क्या हो जा रहा था? इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता था। मतलब कि ऊपर से लगने वाला दाब नीचे से लगने वाले दाब के बराबर हो गया। तो इसलिए ये कागज जो था गिर नहीं रहा था। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब। वायु के द्वारा लगाए गए दाब को क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। प्रैक्टिकली भी हम लोग देखे और यहाँ पे डेफिनेशन समझे। किसी कोई दिक्कत? घर में जाकर तुम लोग प्रैक्टिकली इसका करोगे, करके वीडियो बना के ग्रुप में शेयर करो। किसी को समस्या? ये लिख लो इतना